हेलो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे जैसे एग्जाम पास चले आ रहे हैं, बच्चों के दिमाग में टेंशन स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है कि एग्जाम्स कैसे होंगे, क्या मैं पास हो जाऊंगा, क्या स्टेप मार्किंग के नंबर मिलेंगे, क्या हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, क्या मेरे अच्छे नंबर बोर्ड्स के अंदर आ पाएंगे। क्लास 10th वाला बच्चा भी यही सोच रहा है, क्लास 12th वाला बच्चा भी जो है वो यही सोच रहा है। लेकिन अब आपकी टेंशन इस वीडियो के द्वारा दूर होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं दो ऐसी बड़ी गुड न्यूज के बारे में जिसको सुनकर आप खुशी से झूम उठोगे और आपको बिल्कुल भी बोर्ड्स के एग्जाम की टेंशन नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये सबसे पहले डाउट आता है कि मैं पेपर में अगर कुछ भी लिख के आता हूं तो क्या मुझे स्टेप मार्किंग मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लैरिफाई कर देता हूं। जी हाँ, हर पेपर के अंदर आपको जो स्टेप मार्किंग के मार्क्स जो मिलते हैं, चाहे आप मैथ्स का एग्जाम दो, चाहे आप साइंस का एग्जाम दो, साइंस के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत सारे बच्चे उसके अंदर क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो गया, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हो गए। तो जो भी अगर आप न्यूमेरिकल का अटेम्प्ट करते हो, लेकिन अटेम्प्ट किया होना चाहिए, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। अटेम्प्ट करते हो, अटेम्प्ट करने के बाद आप गिवन वगैरह लिखते हो, अगर आप फॉर्मूला भी लिख देते हो, तब भी आपको जो स्टेप मार्किंग के नंबर जो है वो दिए ही जाएंगे। कोई भी आपके स्टेप मार्किंग के नंबर जो है वो नहीं काटेगा। चाहे आप इतना सा क्वेश्चन लिख के आओ, चाहे इतना सा क्वेश्चन लिख के आओ, आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन इसकी एक दो कंडीशंस होती है। जैसे न्यूमेरिकल में तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपका जो चीज है वो क्या होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए। मतलब गिवन आप लिख दो, फॉर्मूलाज वगैरह लिख दो, तो इस तरह से आपको उस चीज के मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा चीज, अगर कोई थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है तब क्या उसमें कोई नंबर मिलते हैं? जी हाँ, अगर आप कोई थ्योरी का क्वेश्चन लिख देते हो और वो क्वेश्चन के अंदर आपने चाहे वो आंसर अपनी तरफ से भी बनाया, लेकिन वो आंसर आपके क्वेश्चन से मिलता जुलता है, यानी कि उसके रिलेटेड है। तो जैसे कि मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड के अंदर केमिकल इक्वेशन में से, तो आप उसका आंसर केमिकल इक्वेशंस की बजाय दूसरे तीसरे चैप्टर में से बनाकर लिख रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उस चैप्टर में से क्वेश्चन आया तो उस चैप्टर के मिलते जुलते पॉइंट्स जो आपको उसके अंदर लिखने हैं, जिससे टीचर को ये लगे कि जो आंसर लिखा गया वो क्वेश्चन से मिलता जुलता है। तो इस केस में भी आपको जो है वो नंबर दिए जाते हैं। तो ये सबसे पहले पॉइंट तो आपके पास मैंने क्लियर कर दिया कि आपको जो है स्टेप मार्किंग के नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे आप मैथ्स का पेपर दे लो, थ्योरी का पेपर दे लो, साइंस का पेपर दे लो, तो कोई भी अगर आप पेपर देते हो बस उसमें आपको गिवन या क्वेश्चन से मिलता जुलता आपका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल ही टोटली अगर आप अनएक्सपेक्टेड लिख दोगे कि क्वेश्चन कुछ और है आंसर कुछ और है, तो इस केस में आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। इसका आपको खास करके ध्यान रखना है। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों के नंबर में मन में डाउट आता है कि क्या मैं अगर पास हो रहा हूँगा या फिर क्या मुझे ग्रेस मार्क्स मिलेंगे अगर मैं पास हो रहा हूँ, या मुझे एक दो नंबर कम पड़ रहे हैं। तो इसके रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल जो है वो क्या किया है, छापा है। इस चीज का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें साफ साफ ये चीज क्लैरिफाई की गई है कि आपको पास होने के लिए पहली बात तो 33% मार्क्स की नीड होती है। अगर आप 33% मार्क्स तक नहीं भी पहुंच पाते हो, तो अगर आप एक दो नंबरों से पीछे रह जाते हो, तो आपको जो ग्रेस मार्क्स देके जो पास कर दिया जाएगा, आपको फेल नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ इस चीज को इस आर्टिकल में जो मेंशन किया गया, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हो। खुद भी जो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ये चीज भी हमारे पास यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी गई है कि अब आपको स्टेप मार्किंग के नंबर तो मिलते ही मिलते थे, ठीक है। अब इससे ये भी कंफर्म हो गया कि आपको जो ग्रेस मार्क्स भी जो है वो दिए जाएंगे। अब इसके अलावा भी अगर बच्चे को मन में डाउट होता है कि मुझे स्टेप मार्किंग या ग्रेस मार्क्स के अलावा भी अभी मेरे मन में डाउट हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज और क्लैरिफाई कर देता हूं बच्चों। क्लास 10th और 12th के लिए पास होना बहुत बहुत ज्यादा इजी है। और आपके लिए पासिंग रूल क्या रहने वाला है, ठीक है, कितने नंबर आपको किस सब्जेक्ट में चाहिए, प्रैक्टिकल को मिलाकर कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, ये वाली। इस वीडियो को जरूर देखना। एक वीडियो का स्ट्रेस मैंने आपको इस वीडियो में दूर कर दिया कि स्टेप मार्किंग और ग्रेस मार्क्स के नंबर मिलने वाले। दूसरा, ये वाली वीडियो जरूर देखें। इसमें मैंने आपको हर एक चीज क्लैरिफाई की है कि क्लास 10th वाले बच्चों को पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट्स में कितने कितने नंबर होने चाहिए, पासिंग रूल आपका क्या रहने वाला है, क्लास 12th वाले बच्चों को प्रैक्टिकल में कितने नंबर चाहिए और थ्योरी में कितने नंबर चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। कोई भी बोर्ड का एक बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो बोर्ड का एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। आपकी बहुत बहुत टेंशन जो है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो का लिंक मैं आपको लास्ट में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो ये थी दो तीन मेजर अपडेट्स जो निकलकर सामने आई थी स्टेप मार्किंग को लेकर, ग्रेस मार्क्स को लेकर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में चल रहे थे कि सर मेरा क्या होगा, मैं पास हो जाऊंगा नहीं होगा। तो ये दोनों ही वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको जरा सी भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किए बिना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो वो इजीली पहुंचा सके। एंड आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।